आपकी जेब में कितना है? 1 लाख रुपया आपकी जेब में। और आप में से किसी की इच्छा हो गई मुझे पार्टी देने की, और वो पार्टी जब होने के बाद में उसका बिल आया कितना? 1,000 रुपये। आपकी जेब में 1 लाख रुपए, उसका बिल आया 1,000 रुपये। आपने खर्च तो कर दिया, अब आपकी जेब में कितने बचे? 99,000 रुपीज आपकी जेब में बचे। तो क्या आप गरीब हो गए? आप गरीब नहीं हुए। 99,000 जब आपकी जेब में है और आपकी मुझे 1,000 की पार्टी देती तो आप गरीब नहीं हुए। तो ये तो 1%, लेस देन 1% है। तो क्या LIC डूब गई? माइंड में एकदम क्लियर रखिए कि हमारा कितना परसेंट पैसा लगा हुआ है। पहली चीज, हमारा सिर्फ लेस देन 1% पैसा अडानी में लगा। नहीं सर, इसके बोनस के ऊपर फर्क आएगा ना जो क्लाइंट को हम लोग देते हैं? नहीं, कुछ फर्क नहीं आएगा बोनस से। दूसरी चीज, ये पैसा हमारा इन्वेस्टेड है। लॉस कब होता है? लॉस की डेफिनेशन है, हम जब पैसा पूरा गमा दिया या निकाल लिया तब वो लॉस होगा। ये पैसा हमारा इन्वेस्टेड है। मे बी कि हमने जब ये इन्वेस्टमेंट किया था कई शेयर्स में, तो 300, 350, 400 रुपये, वो बढ़ के 3,000 तक भी गया। अभी वो घट के 1,000 पे भी आया, कहीं इसमें लॉस भी होगा। लेकिन अभी तक हमने वो पैसा निकाला नहीं है। वी आर स्टिल इन्वेस्टेड। और इसमें 300 करोड़ और दी बोलते हैं सर LIC। देखिए न्यूज आती रहेंगी। अभी मोहंती साहब बन गए चेयरमैन, हो सकता है वो और 500 करोड़ है ना। आजकल कैसे बनते चेयरमैन? कोई सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो राज्यपाल बन जाता है, कैसे बन जाते हैं? और नहीं काम किया तो मर भी जाता है। सब चलता रहता है, इट्स ऑल इन गेम। LIC में नहीं होता तो ऐसा। हाँ, देखिए ये कौन सरकार चला रहा है उस पर डिपेंड, क्योंकि आफ्टर ऑल हम तो इसमें ही आएंगे ना। बट 300 करोड़, 500 करोड़, 1,000 करोड़ कितना फर्क पड़ेगा? मैं ये बोलूँ, पंपिंग करके अगर बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो इससे बहुत ज़्यादा LIC को फर्क नहीं पड़ेगा। आपने 1,000 की पार्टी की जगह 1,300 की पार्टी कर दी। आपने मुझे 1,000 की जो पार्टी दे रहे थे ना, उसके बाद में मैंने बोला यार खाना तो बढ़िया था लेकिन आइसक्रीम रह गई या डेजर्ट रह गया, हाँ, उसके बाद पान भी रह गया, तो आपने और 300 मुझे पे खर्चा कर दिए, तो वो 1,300 हो गए। अब 1 लाख में से 1,300 खर्चा हो गए तो कितने बचे? 98,700। ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर हमारे ऊपर तो फर्क पड़ा। आपके ऊपर क्या फर्क पड़ा? सर ये जो बीच में जो पैनिक सिचुएशन चल रही थी सर, कोई तो ऐसी न्यूज़ आई थी क्या सर डिवीजन से या कोई रूरल लेवल से कोई आई थी क्या सर? हम लोग पार्टी को झल रहे थे सर। रात को 11-12 जो बजे फ़ोन आए थे सर, जो हमारे ऊपर है उनसे बात किए तो क्या बोलते सर ये तो चलने वाला है, लेकिन सेटिस्फाइड कोई किसी ने उत्तर दिया क्या सर? हमारा जो बीच में जो बिजनेस लॉस हुआ उसमें ऐसे कुछ डिवीजन से या ब्रांच से किसी ने सपोर्ट किया क्या सर? फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताता हूँ, डिवीजन या ब्रांच से आपको इस मामले में सपोर्ट नहीं मिला क्योंकि वी आर नॉट अथोराइज टू स्पीक इन। हमको जो है ना बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कल सोमवार है, ठीक है, और सोमवार को अचानक आपको याद आता है कि मुझे नागपुर में एक शादी में जाना है। मुझे नागपुर में एक शादी में जाना है। शादी तो बहुत बड़ा त्योहार हो गया, मुझे मेरे फ्रेंड के बर्थडे में जाना है। ऐसा आप में से किसी को याद आता है तो आप जा सकते हो, जा सकते हो ना। आपको किसी की परमिशन लगेगी, लेकिन हम जा सकते हैं? हम नहीं जा सकते। हमको परमिशन भी लगेगी, हमको एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा, और हम बिना बताए गए तो हमको लेटर भी इशू होगा। तो ये फर्क आता है, क्योंकि हमारी नौकरी है, हम नौकर हैं, आप मालिक हो, आप अपने बिजनेस के खुद मालिक हो। इसलिए सबसे पहली बात, ब्रांच हो गया या डिवीजन हो गया या जोनल ऑफिस हो गया, ये वर्किंग ये वी आर नॉट ऑथोराइज टू स्पीक एनीथिंग। वी आर ओनली इम्प्लीमेंटर्स। जो भी ऊपर से डिसीजन आएंगे हमको इम्प्लीमेंट करना है, हमको अपना ये नहीं देना। हम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले सकते, हम कुछ बोल नहीं सकते। मैं हो गया या DO साहब हो गए या कोई भी हो गया या SDM साहब भी हो गए, हम अपने अपने लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं। बोलने की जो अथॉरिटी है वो सिर्फ चेयरमैन और MDs को है।
अच्छा, अगर वो नहीं दे रहे हैं तो शायद वो इस मुद्दे को बहुत बड़ा नहीं समझ रहे हैं। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो शायद वो इस मुद्दे को बहुत बड़ा नहीं समझ रहे होंगे। क्वेश्चन कौन करता है? आप में से बहुत सारे जो अभिकर्ता उनके जो क्लाइंट से क्वेश्चन करते हैं, तो मे बी कि उनको जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो सहारा में आया, जो पैन कार्ड क्लब में आया, उसका कहीं ना कहीं डर होगा, इसलिए वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि कहीं LIC डूब जाएगी, LIC डूब जाएगी। मुझे एक बात बताइए कि आप स्मृति ईरानी जी को पहचानते हैं? हाँ? कौन कौन पहचानते हैं? जब गैस सिलेंडर एक आदमी होगा। वो उनका कोई सीरियल था, उसके बाद में वो न्यूज में कब आए थे बहुत ज्यादा, जब 350 रुपए गैस सिलेंडर का रेट, अरे वही एग्जांपल दे रहे हैं। बराबर है? सीरियल जब भी था उनका, उसके अलावा वो ज्यादा न्यूज में थे जब 350 रुपए का गैस सिलेंडर का रेट था और वो रोड पे बैठे थे सिलेंडर लेके। आज गैस सिलेंडर का रेट कितना है? 1150। क्या समझ लेते हैं? आज क्या है? आज होगा है ना? अभी उस समय सरकार थी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, इसलिए वो रोड पे थे। आज उनकी सरकार है और ये 3 गुना बढ़ गया तो भी वो रोड पे नहीं है। आज रोड पे कौन है? आज रोड पे कांग्रेस है, आप है। पॉलिटिक्स उनकी उनके इस हिसाब से चलती है। अगर वो सेटिस्फाई हो गए कि नहीं 1150 सेटिस्फाइंग रेट ज़्यादा नहीं है, 1500 थोड़ी ना है, तो फिर पॉलिटिक्स कैसे चलेगी? उनको उनकी पॉलिटिक्स करने दीजिए, हमको हमारा काम करना है, वो अपना काम करेंगे, हमको उनकी इसमें पढ़ना नहीं है। अदरवाइज आपको माइंड कैसे चेंज करेंगे? पूरे आप उठा के देखिए यूट्यूब में LIC डूब रही है, LIC डूब रही है, LIC कहाँ डूब रही है भाई? लाख रुपए में 1000 रुपए खर्च कर दिए तो क्या LIC डूब गई? लेकिन पिक्चर कैसे पोज हो रहा है कि पूरा का पूरा 45 लाख करोड़ की एसेट्स और 42 लाख रुपए का फंड पूरा लगा दिया और खत्म LIC। आज भी सभी अभिकर्ताओं ने काम करना बंद कर दिया और हमने काम करना बंद कर दिया, तो भी क्या अगले 20, 30, 25 साल तक LIC डूबेगी नहीं। इतना LIC का उसमें पैसा दे देंगे, सबके मैच्योरिटी, हमारी पगार सब देंगे। लेकिन क्या हमारे अभिकर्ता काम करना छोड़ते हैं? क्या हम लोग काम करना छोड़ते हैं? हम लोग भी करते हैं, हमको तो छुट्टी है ना संडे। हम हो गए, बलदेव साहब हो गए, APM साहब हो गए, या आप लोग हो गए, सब फील्ड में सब कर रहे हैं। तो मैं तो बोलता हूँ कि अगले 100 साल तक भी कुछ नहीं होगा। अगर हम ऐसे ही काम करते रहे तो अगले 100 साल तक तो ये LIC डूबने वाली है। मिटा दूं?